बट नेक्स्ट पे चलते हैं रविंद्र जडेजा भाई। ओफ, टफ कॉन्वर्सेशन, बहुत ही ज्यादा टफ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि यहाँ पे तीनों मैच में इनको मौका मिला बैटिंग का, जहां पे इनके 43 रन आए हैं, 14 की इनकी एवरेज रही है, 66 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। रविंद्र जडेजा डिड नॉट पिक इवन अ सिंगल विकेट इन दिस सीरीज इन 3 मैचेस। अनबिलीवेबल। 6.13 की इनकी इकोनॉमी थी, विच इज इकोनॉमिकल ऑब्वियसली, नॉट रियली यार, मतलब ठीक है भाई, 6 से ऊपर की इकोनॉमी ठीक है। लास्ट मैच में समझ गया, हाँ। बाकी 2 मैच में कौन से बहुत ज्यादा रन बने भाई? हाँ कह सकते हैं, मतलब 300 इतना आराम से तो वो नहीं हो रहा था ना, तो तो उसके फिर बेसिस मतलब पे हम किस बेसिस पे कह रहे हैं भाई, मतलब मेरे लोएस्ट रेटेड प्लेयर है। इट्स मेरे भी लोएस्ट रेटेड प्लेयर है, मैंने इनको 3.5 की रेटिंग दी है। 3.5 नंबर दिया भाई आई डोंट वांट टू से दैट, बट क्या टाइम आ गया लास्ट ओडीआई। भाई क्या एक्चुअली कई लोग कह रहे हैं एक्चुअली में कि मतलब वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे शायद, बट क्लीन अप पड़ जाएगा। मतलब अगले 7-8 महीने में हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये शायद लास्ट ओडीआई था। आई डिड माय वे वाली एक पोस्ट अगर जैसे भी आ रही हो कि बोला गया कि अब आप फिट नहीं बैठ रहे हैं, बट वो करेंगे। मैंने अपने तरीके से ही करा अपने तरीके से। पर यार बड़ा सैड है। अपना तरीका क्या था कि सामने से गाली पड़ी भाई, अब निकल यहाँ से। मतलब ये है ना, एंड पता है मैं अगेन बिफोर सेइंग एनीथिंग, जडेजा जेन्युइनली इज वन ऑफ माय बेस्ट, मतलब वन ऑफ माय बेस्ट प्लेयर। मेरे तो मैं भी रेटिंग करता हूँ अल्टीमेटली, आईसीसी की रेटिंग्स मैं ही निकालता हूँ। पर मुझे जेन्युइनली ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। अरे भाई टेस्ट में कोई छू ना देना बिल्कुल, मतलब प्रॉब्ली आर बिगेस्ट एसेट इन टेस्ट क्रिकेट, बट वाइड बॉल क्रिकेट में जो उनका डाउनफॉल आया है एंड जो अभी भी आपको देखने को मिला है, वो नहीं हो पा रहा है यार अब। एंड अब जैसे ही T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, राइजिंग अप द रैंक्स। वॉशिंगटन इन दैट फर्स्ट गेम विद द बैट had more impact than Jadeja with the bat in the entire series. हाँ भाई, ये भी बड़ी अजीब बात है। अक्षर पटेल तो let's not even discuss, नंबर 5 में उन्होंने जो करके दिखाया है recent years में, I think nobody has a doubt. मतलब लास्ट मैच में भी रविंद्र जडेजा अगर थोड़ा सा भी और कंट्रीब्यूशन आता ना बैट से, कोहली के साथ थोड़ा टाइम भी और खड़े हो जाते हैं, तो क्या पता मैच का भाई अलग। एंड वही ना, जब आप अपने सामने देखोगे हर्षित कर पा रहा है, तो फिर जडेजा जैसे मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स एवर, उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है ना करने। प्लस ओडीआई 50 भी मैंने वो बोला था कि उनकी घर पे लास्ट ओडीआई 50 2013 में आई थी, उनकी ओडीआई 50 ही लास्ट 2020 में आई थी। 5 साल हो 6 साल हो गए इस चीज को, तो मतलब कब तक ही हम लोग अब ले जा सकते हैं उनको टीम के अंदर। सैडली आई डोंट थिंक कि ही विल बी इन द नेक्स्ट सीरीज। डू यू थिंक दिस इज हिज लास्ट ओडीआई? हां, क्योंकि इंग्लैंड में तो वैसे भी मौका नहीं मिलेगा। हां, आई डू थिंक हो सकता है इनका लास्ट ओडीआई हो। वेरी सैड भाई, आप कमेंट करके बताना व्हाट यू थिंक, कंसीडरिंग कि नेक्स्ट सीरीज अगर अभी इंग्लैंड में होती है, वहां पे आप 2 स्पिनर्स एट मैक्स। हां भाई, नहीं हो पाएगा। तो उसमें से एक तो ऑलराउंडर ही होंगे, व्हिच इज गोइंग टू बी अक्षर पटेल होपफुली बाय देन। दूसरा एक कुलदीप हो जाएंगे, वॉशिंगटन भी रैंक्स में। वॉशिंगटन ने तो अच्छा भी गिरा था इंग्लैंड सीरीज में, टेस्ट सीरीज जो हुई थी हमारी वहां पे, वेरी ट्रू, उस टाइम पे। तो वेरी मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता इस बारे से, क्योंकि भाई एक लेजेंड जब रिटायर हो रहा होता है तो लास्ट मैच में आप क्या ही बोल दोगे आउट ऑफ ज्यादा, तभी मतलब 3.5 आउट ऑफ रिस्पेक्ट 3.5 नंबर। तो बड़ी सैड मोमेंट है भाई। नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं द रियल ऑलराउंडर हर्षित राणा भाई। हरगोट राणा भाई क्या कर दिया उसने। मैं अभी से बता दूं, मेरे सेकंड हाईएस्ट रेटेड प्लेयर होने मैंने उनको 8.5 नंबर दिए। भाई शर्म नहीं आ रही? तो कितने दिए भाई मैंने 9 नंबर दिए भाई। डैम भाई। भाई तुम भाई एक सेकंड, कोहली हमारे टॉप स्कोरर है तो वो हमारे टॉप विकेट टेकर हैं, और वो हमारे 4th हाईएस्ट स्कोरर भी हैं। कोहली के 0 विकेट्स हैं। तमीज से भाई, मुझे एसजी की बॉल तो आ नहीं रही हाथ में, नहीं ठीक है। हर्षित राणा के हाथ में तो जीजे टैक्स भी है। नहीं, मुझे बस ये लगता है हर्षित राणा हैज बीन ऑन फायर इन दिस सीरीज यार, फॉर श्योर। मुझे बस जैसे कोहली का तो मैंने इतने नंबर इसलिए दिए क्योंकि देयर इज हार्डली एनी रूम फॉर इंप्रूवमेंट एज वेल। यार तुम केएल और हर्षित को सेम नंबर देने वाले हो। केएल को 8 दिया, अरे तुमने 8 यहाँ पे 8.5 दे रहा हूँ मैं इनको। ओके, तो मेरे भी सेकंड हाईएस्ट रेट पर हर्षित राणा ही है। ठीक है। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है बस एक चीज और इंप्रूव कर, ऑब्वियसली अमंगस्ट अदर थिंग्स। ऐसा नहीं कि बैटिंग इंप्रूव हो गई, बच्चे की बैटिंग हो गई तो जो उसको गाली दे जा रहे हैं सब लोग बैठ के, अब वो इंप्रूव करना शुरू हुआ है तो अपनी बॉलिंग में ये मजा नहीं आ रहा, फिर बैटिंग 50 मारी, अब 100 क्यों नहीं आ रही है, सारे नौटंकी शुरू हो गई। नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि मुझे लगता है बस उनको डेथ बॉलिंग में काम करना। हाँ, एंड में आते ना थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेंसिव, मतलब उनकी इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही होती है, पर एंड आते पता नहीं ऐसा क्या होता है कि इकोनॉमी बात बताऊं वैसे। हर्षित राणा हैज बीन ग्रेट इन मिडिल ओवर्स आल्सो। कितने बार हमने देखा कि 20th ओवर के बाद गिल उनको बुलाते हैं, ब्रेक निकालते हैं। इट इज बैड न्यूज फॉर सिराज। हाँ ऑब्वियसली, मतलब अगर आप देखो भाई, अगर बुमराह फिट हो जाएंगे, बुमराह तो स्टार्ट करेंगे। हर्षित तो अब वही पेसर से कंपीट नहीं कर रहे, वो नंबर 8 पे कंपीट कर रहे हैं, तो ही इज आल्सो स्टार्टिंग। जो थर्ड पेसर आता है ना, फिर हमें बस वो सिर्फ एक बंदा चाहिए जो डेथ में स्पेशलाइज करे। आर यू लुकिंग बियॉन्ड अर्शदीप? हाँ, जो उन्होंने एक मैच में करके, उनकी बात करेंगे हम लोग, पर जो एक मैच में उन्होंने करके दिखा दिया, क्या ही बोलेंगे। बुमराह
स्टार्टिंग और फिनिश में आ जाएंगे। हर्षित राणा स्टार्ट और बीच में आ सकते हैं, हाँ। चाहे तो वन चेंज भी आ सकते हैं, चाहे तो सारे और बीच में डलवा दो। हाँ। अर्शदीप स्टार्ट फिनिश भी कर सकते हैं। या तो आपको सिराज की जरूरत क्या? सिराज अभी नई बॉल से इफेक्टिव है, बट वहां पे हमारे पास बुमराह, अर्शदीप और हर्षित तीनों नई बॉल से डाल सकते हैं। उसमें से भी कोई बंदा वन चेंज ही हाँ होगा, हाँ हाँ फॉर श्योर विच इज मतलब हर्षित कैन डू दैट परफेक्टली वेल। या सिराज के लिए इज बैड न्यूज भाई। हाँ मुझे भी लगता है, आई थिंक सिराज के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा कि वो कैसे कंटिन्यू करेंगे इस टीम के अंदर। बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हर्षित, जो उस बंदे ने बॉलिंग से तो करा ही है, एंड मतलब मैं इस पूरी भाई दो मैच में बैट से इतने क्रिटिकल, हाँ मतलब लास्ट मैच तो वो वैसा हो जाता है भाई कि मतलब कुछ नॉक्स होते हैं ना जो कि उस टाइम पे शायद बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं मारते, बट यू ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एंड तक आपको याद रहता है कि हाँ भाई वो क्या मैच था वहाँ पे कोहली ने 100 भी मारा था, साथ में हर्षित ऐसे खेलता था। सीरीज से कल को मरने वाला हूंगा मैं, बोलेगा एक शॉट देखना है, वो वही है जो उसे स्टेप आउट करके पेसर को छक्का मारा ओ था। भाई कॉन्फिडेंस, भाई मैं कांप गया था, ये क्या हो गया भाई? हाँ नहीं वो कोई इज्जत ही नहीं है क्या पेसर? रोहित शर्मा के और शुभमन गिल सब डगआउट में भी बड़े सरप्राइज था। रोहित शर्मा से स्टेप आउट करके आउट हो जा रहा है, वो उसे कूद के छक्का मार दिया भाई बाहर। नहीं मानना पड़ेगा, हर्षित राणा ने जो इस सीरीज में करके दिखाया है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस सीरीज। कोहली तो है ही, केएल राहुल भी आप कह सकते हो, बट जो हर्षित राणा है प्रॉब्ली सबसे बड़े पॉजिटिव टीम के अंदर वही निकल के आए सीरीज में स्पेसिफिकली। बट नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने बॉलर्स की बात करते हैं। कुलदीप यादव अगेन भाई, सीरीज टू फॉरगेट, 7.28 की इकोनॉमी, आई थिंक हमारे सबसे ज्यादा हाई इकोनॉमी जो थी वो कुलदीप यादव की रही है। तीन ही विकेट ली उनने तीनों मैच में। डैरेल मिचेल ने जो पिटाई करी है भाई कुलदीप यादव की, भाई यार मुझे लगता है ना लोग थोड़ा हार्श नहीं हो रहे कुलदीप के ऊपर। It's literally just one bad हाँ series. हाँ हाँ फॉर Across formats, just one bad series. तभी मुझे लगता है मैं वही कुलदीप द प्लेयर को कोई रेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, पर जो सीरीज है उनकी, इट वाज अ वेरी बैड सीरीज। मैंने उनको 4 नंबर दिए हैं। आई थिंक ही वाज टू एक्सपेंसिव। नंबर दिए यार, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हार्श हो रहे हैं हम लोग यार इस सीरीज में तो ये स्टैट्स कहाँ ही Are you rating him below रोहित शर्मा? हाँ यार मैंने एक मिनट रुक जाओ, मैंने रोहित को कितने दिए? मैंने 4.5 दिए। नहीं मैंने उनको भी 4 ही दिए। तुम रोहित शर्मा के लेवल पे रेट? हाँ यार मतलब क्या करा, कुलदीप यादव वाज ही इफेक्टिव विद विकेट तो लिए कम से कम 3 ही तो विकेट लिए 3 मैच में। रोहित कितनी 50 मार दी ऐसा? अरे यार तो अब ऐसे तो मैं कह दूं उनने स्टार्ट्स दिए एटलीस्ट। कुलदीप यादव ऐसा भी कि एक विकेट कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। नहीं मैं वही, एक विकेट पर मैच में तो हम अपने एक्स फैक्टर से तो एक्सपेक्ट नहीं करते ना। जहां पे कैच भी छोड़ा था ग्लेन फिलिप्स और डैरेल मिचेल, ये 2 मेन खिलाड़ी उनके, जो पारी उनने बनाई थी लास्ट मैच में, सबसे ज्यादा बैंक हम किस पे कर रहे होंगे जब कोई विकेट नहीं ले पा रहा कि हाँ यार कुलदीप आके कुछ कर देगा, पर नहीं हो पा रहा भाई उससे। मतलब टू बी पॉजिटिव मुझे लगता है इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। वर्ल्ड कप से पहले हाँ एक बुरी सीरीज लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करनी थी, as if he was going to start। बट जो भी है मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है कि अभी एक ही खराब हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। अभी देखना अगर अभी सीरीज में स्टार्ट करता T20 के तो नचा दे अगर वरुण, फिर बिश्नोई और मिचेल को ही नचा दे अगर, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ कह सकते हैं। नहीं मैं वैसे अगेन मैं कुलदीप द प्लेयर पे कोई सवाल नहीं है, आई स्टिल थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, बट ये सीरीज आई थिंक इट वाज quite bad from after a very long time। वही ना ये this is the way to put it भाई। after a very long time। मैं तो 5 नंबर दूंगा ऐसा मैं 4 नंबर दे रहा हूँ। ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ यहाँ पे उनको 2 ही मैच में मौका मिलता है, वो भी 3 ही विकेटें लेते हैं। 6.05 की इकोनॉमी, दैट्स समथिंग न्यू फ्रॉम प्रसिद्ध कृष्णा। मतलब यूजुअली तो लगातार 8, 9, 10 की इकोनॉमी से ही पिटते हो हमेशा, इस बार 6 की इकोनॉमी से पिटे। मैं एक्चुअली उनको 6 नंबर दे रहा हूँ। मैंने प्रसिद्ध कृष्णा को 6.5 दिया। हाँ फेयर, क्योंकि एक इनिंग में ही वाज एक्चुअली क्वाइट इम्पैक्टफुल एंड क्वाइट इकोनॉमिकल। सेकंड मैच में जो है उनका इतना अच्छा नहीं भी रहा, वन ऑफ द 2 मैचेस में, बट तीसरे को खेलने को नहीं मिला एंड स्टिल ही हैज 3 विकेट्स। वही तो ही इज ऑन पार विद द अदर विकेट टेकर्स एंड उन्होंने एक मैच कम खेला है। नहीं, ही हैज एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सीरीज। इसीलिए बेंच हो गया लास्ट मैच। माय एक्सपेक्टेशंस विद यू वाज क्रेजी लो बट होली क्रेजी भाई, यू मैनेज्ड टू सरपास देम। नहीं मुझे लगता है कि इसमें मतलब उतना सा क्रिटिसिज्म नहीं रहेगा प्रसिद्ध कृष्णा को लेके। लेट्स सी कि आगे उनको मौका मिलता है नहीं मिलता। अर्शदीप सिंह जो उनने करके दिखाया भाई, क्योंकि एक ही मैच में उनको मौका मिला बेचारे को, 3 विकेटें ले ली उस आदमी ने। 6.3 की इकोनॉमी, नॉट मच। हार्ड 8 फॉर मी। मैंने उनको शायद मैंने 8.5 दिए उनको। फेयर मतलब भाई 8 की रेंज में होना चाहिए भाई, क्रेजी। नॉट मच डेटाबेस टू जज, बट एट द सेम टाइम जिस एक मैच आपने खेला फिर से 3 विकेट निकाला इज नो जोक। एंड ये वही खिलाड़ी जिसको टाइम एंड टाइम अगेन पता नहीं मतलब बहुत ही स्किप मैचेस कर करके खिलाए जाते हैं, और उसके बाद भी जिस मैच में इसको खिलाते हैं बंदा परफॉर्म करके दिखाता है। ये पता बहुत ही अंडर, सिराज का कुछ भी कह लो, बंदा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन विकेट नहीं। और ये ना थोड़ा 1.5-2 साल से बात चल हो गया। अर्शदीप को जब लोग विकेट ले लेता है, ये भी एक आर्ट होती है और इसकी अप्रिसिएशन जरूरी है। आई थिंक ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं अर्शदीप के लिए। होपफुली ही विल प्ले ऑल द 5 गेम्स इन द T20 सीरीज। आर्ट डिजर्व करते हैं, इट्स अ गुड साइन कि बंदे का फॉर्म अभी भी थैंकफुली इंटैक्ट अच्छा है। बट सिराज भाई
मोहम्मद सिराज लास्ट गाय आई थिंक ऑफ द डिस्कशन। सिराज ने भी 3 ही विकेट लिए, उन्हें तीनों मैच में मौका मिला एंड इकोनॉमी इट्स क्रेजी गुड 4.59 की उनकी इकोनॉमी रही है। मैंने उनको 6 नंबर दिए। मैंने उनको 7.5 नंबर दिया एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। मतलब आई थिंक ओडेज में दिस इज काइंड ऑफ अनरियल। या मुझे ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट अभी भी है। नहीं, डिसअपॉइंटेड तो मैं भी हूँ, इसीलिए मैं 6 नंबर दे रहा हूँ। क्योंकि आप कुछ भी कह लो, अगर आपके विकेट्स नहीं आ रहे ना, एक इनिंग में तो विकेट लेस गए। हाँ, इट इज योर जॉब टू टेक विकेट्स एज वेल। एंड ये वही आई सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर मैं कोटा नहीं दे सकता हूँ हमेशा। मुझे लगता है ये थोड़ा अनरियल था। तुम पता क्या कह रहे हो, जो हमने एनकेआर के लिए कहा कि चलो इतनी पिटाई तो नहीं, इकोनॉमिकल तो थे, तो हम 6 बॉलर के ट्रीट करेंगे। नहीं, उन्होंने तो पर 0 विकेट्स लिए भाई। मैं वही कह रहा हूँ, तो ठीक है ना, तो इनको सिर्फ बॉलिंग के लिए ज्यादा नंबर दे भी रहा हूँ मैं। 6 नंबर दे दिए मैंने। एनकेआर को बैटिंग के वजह से वहां तक पहुंचा। और आई थिंक सिराज यार, अगर आप टीम के बुमराह के बाद सेकंड बॉलर हो, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर इन दिस टीम, या यू हैव नो एक्सक्यूज टू नॉट टेक विकेट्स। नहीं, ये बात तो फॉर श्योर है। मैं वही कहूंगा कि ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए आता है क्योंकि ये बात था भाई, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब से नहीं वैसे 23 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले एशिया कप में तो भाई उन्होंने तोड़ के रख दिया था, बट एक्चुअली में वाइड बॉल फॉर्मेट में मुझे लास्ट जो उनका मैच याद है ना, जो याद होता है कि हाँ इसका ये लास्ट मैच था जिसने तगड़ा खेला था, वो एशिया कप वाला ही है जिसमें उसने 6 विकेटें ले ली थी। उसके बाद से मुझे सिराज दिखे ही नहीं। टेस्ट में ही हैज बीन सो गुड। टेस्ट में तो हाँ भाई, लाइक जडेजा। हाँ आई थिंक पिछले 2-3 साल में तो लोग कह सकते हैं शायद बुमराह से ज्यादा इम्पैक्ट रहा है भाई। वाओ, डिड आई से टू मच? अभी वो बातें वो दोबारा गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े। नहीं, पर भाई देखते सिराज का भी अब, क्योंकि हमने अभी बात करी थी, अगर अर्शदीप ऐसे विकेटें ले रहे हैं तो शायद आगे जाके उनका भी चांस कम हो जाएगा। आप लोग सिराज को कितना रेट कर रहे हैं? अगर 6 से ज्यादा है तो व्हाई एग्जैक्टली, आई वुड लव टू नो। बट आई थिंक जायसवाल, पंत और बदोनी को मैं 10 में से 10 देने वाला हूं। वो भाई क्रेजी एनवायरनमेंट जो रखा है उन्होंने। एनवायरनमेंट अच्छा करा उन्होंने कि हार गए। अच्छा एनवायरनमेंट था, कोई चू नहीं करी, लेकिन उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी करी नेट्स में। नेट्स में बड़ा मजा आया। हाँ।